नेता कितना भी बड़ा हो पर किसी स्कूल के प्रिंसिपल के चेयर पर बैठ नहीं सकता। राहुल गांधी नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल के चेयर पर बैठे हुए हैं। तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। राहुल गांधी ये क्या है? महिलाएं रोती रही, इतनी ठंड में कार्यकर्ता इंतजार करते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने वहां से गुजरने के बावजूद उन्हें इस लायक तक नहीं समझा कि उनसे थोड़ी बात तक कर ली जाए। जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से न्याय नहीं कर पा रहा है, वो न्याय यात्रा निकाल रहा है। क्या विडंबना है। तभी महिलाएं इस आदमी को चोर बता रही है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही दुखी है तो ये पार्टी देश का खाक भला करेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी और खुद उनके लिए पनौती बनती जा रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के काफिले की गाड़ी का शीशा तो टूटा ही, उनके सहयोगी भी साथ छोड़ रहे हैं। अब कार्यकर्ता भी काफी गुस्से में हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता ही राहुल गांधी को चोर बोल रहे हैं। यही नहीं, मंच से कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफे भी दे रहे हैं। जिस न्याय यात्रा पर राहुल गांधी को इतना भरोसा था कि उन्हें राजनीतिक फायदा मिलेगा, वो न्याय यात्रा उनके लिए पनौती बनती जा रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के कटिहार में पहुंची। उनसे मिलने की आस लगाकर बैठे कार्यकर्ताओं को मायूसी ही हाथ लगी। यह मायूसी गुस्से में बदल गई। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी को चोर कह रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी तक कांग्रेस से नाराज हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उनकी मायूसी और उनका गुस्सा साफ झलकता है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला कहती है, राहुल चोर है। चोर नहीं तो और क्या, मुंह छिपाकर चले गए। सामने कहां आए? सामने आते तब न जानते कि सामने आते। एक अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा, हम सारे कार्यकर्ता रात भर जग करके, रात दिन एक करके राहुल जी के दीदार के लिए बेचैन थे। एक महिला रो रही थी, उसकी भी आवाज उन तक नहीं पहुंची। तारिक अनवर यहां से सांसद का चुनाव लड़ते हैं। शकील साहब है, तोकीर जी है। तमाम लोगों के रहते हुए जब कार्यकर्ता का ही मान सम्मान नहीं तो कैसे जुटेगा भारत? पहले कार्यकर्ताओं को सम्मान दे। हम लोग बहुत मायूस हैं जो पॉकेट से पार्टी को चलाने का काम करते हैं। वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जनता और कार्यकर्ता से अगर नेता को दूर कीजिएगा तो उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक अन्य महिला ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाओं के लिए यह करेंगे वो करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग रात भर से मेहनत कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे, सोच रहे थे कि सर आएंगे तो मुलाकात करेंगे। यहां से काफिला गुजरा तो हम लोगों से बात तक नहीं किया। हम लोग गुस्सा हो गए हैं। दरअसल कटिहार में रोड शो के दौरान शहीद चौक पर स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा पर बिना माल्यार्पण किए ही राहुल गांधी आगे बढ़ गए। वहां राहुल गांधी बस से उतरकर अपनी काले रंग की एसयूवी के ऊपर सवार होकर आगे बढ़े। डीएस कॉलेज चौक के समीप युवा कार्यकर्ता मंच सजाकर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। मंच से युवा कार्यकर्ता इजहार अली, निक्कू सिंह सहित सैकड़ों महिला और पुरुष कार्यकर्ता राहुल गांधी को माइक से आवाज लगाते बुलाते रह गए। हालांकि राहुल गांधी वहां नहीं रुके और ना ही मंच पर आए। इस बात से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए। राहुल गांधी के लिए जिस मंच को सजाया गया था, उसी मंच से दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में क्या कहना है आपका? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पश्चिमी बंगाल के मालदा में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पथराव हो गया। कहा जा रहा है कि साथ में जूते चप्पल भी फेंके गए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि एक कार बुधवार को अज्ञात व्यक्तियों ने राहुल गांधी की कार पर पथराव कर दिया। इस घटना में कार की पिछली खिड़की का शीशा टूट गया। कार के अगल बगल जूते चप्पल भी पड़े हुए दिखाई दिए। गनीमत रही कि राहुल को कोई चोट नहीं पहुंची। घटना की वीडियो में दिखाया गया कि राहुल गांधी निर्धारित पड़ाव पर पहुंचने के बाद वाहन से उतर रहे हैं और क्षतिग्रस्त वाहन की खिड़की के शीशे का मुआयना कर रहे हैं। यह हमला मालदा के हरिश्चंद्रपुर इलाके में तब हुआ जब यात्रा बिहार से पश्चिमी बंगाल में दोबारा प्रवेश कर रही थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल गांधी जिस वाहन में यात्रा कर रहे थे उसकी पिछली खिड़की का शीशा पथराव के बाद तोड़ दिया गया। यह अस्वीकार्य है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हमारी कार का शीशा तोड़ दिया गया, लेकिन हमारी यात्रा नहीं रुकेगी और इंडिया गठबंधन नहीं झुकेगा। मुझे याद दिलाना चाहिए कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना ही उनका लक्ष्य है।
राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार के कटिहार जिले में एक रोड शो के साथ अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू की। यह मालदा जिले के देवीपुर रतुआ के माध्यम से बंगाल में पुणे प्रवेश कर गई। बंगाल में यात्रा का पहला चरण सोमवार को समाप्त हो गया था। उधर कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा एक बयान जारी करते हुए कि गलत खबर का स्पष्टीकरण जरूरी है। सुप्रिया ने बताया कि राहुल से मिलने के लिए अपार जनसमूह आया हुआ था। एक महिला उनसे मिलने के लिए जब एकदम से आ गई तब कार को अचानक रोकना पड़ा। सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार की विंडशील्ड टूट गई। राहुल जी न्याय की लड़ाई मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और यह देश न सिर्फ उनके साथ खड़ा है बल्कि उनको सुरक्षित भी रखेगा। अब टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोल दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस नेता पर गलत सूचनाएं फैलाकर बंगाल को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। टीएमसी आईटी सेल के प्रमुख देवांशु भट्टाचार्य ने दावा किया है कि राहुल गांधी के काफिले पर बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में तोड़फोड़ की गई। बता दें कि 14 जनवरी को मणिपुर में शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम से पश्चिमी बंगाल में प्रवेश किया था। इसके बाद 2 दिन के विराम के दौरान गांधी नई दिल्ली लौट गए थे। यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिमी बंगाल में फिर से प्रवेश किया और मुर्शिदाबाद से गुजरने के बाद 1 फरवरी को इस राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और यह 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा 20 या 21 मार्च को मुंबई से समाप्त होगी। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। रिंग में अगर सामने सुमो पहलवान चुनौती दे रहा है तो एक भी दांव चूकने का मतलब हार पर मुहर लगना समझिए। 2014 के बाद से कांग्रेस एक के बाद एक गलती करती चली आ रही है। पहले युवा नेतृत्व की अनदेखी की, इसका खामियाजा यह हुआ कि न तो राज्य में और न ही केंद्र में नेताओं की दूसरी कतार तैयार हो सकी। झटके लगातार मिलते रहे लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने सबक नहीं सीखा। एक एक करके कांग्रेस के भी युवा चेहरे भाजपा में जाकर करिश्मा दिखाने लगे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है लेकिन इंडी गठबंधन की हालत देख ये कहा जा सकता है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी गर्मी के मौसम में आसमानी इंद्रधनुष देखने की उम्मीद लगाए बैठी है। उंगली राहुल गांधी की तरफ उठ रही है। वैसे भी इस समय कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे। जनता के बीच उसकी नेगेटिव छवि बनाने में बीजेपी सफल रही है और विडंबना यह है कि कांग्रेस उसका जवाब भी नहीं दे पा रही है। आलू सोने की तरह पिछले दिनों कोयले का स्टोव भी गजब प्रचारित किया गया। कांग्रेस को समझना होगा कि भाजपा को लोग चुनावी मशीन क्यों कहते हैं। चुनौती जब सत्तारूढ़ बीजेपी से मिल रही हो तो रणनीति भी दमदार और लीक से हटकर होनी चाहिए थी। इसके लिए कांग्रेस को पीएम पोस्ट देने में भी गुरेज नहीं करना चाहिए था। पहली यात्रा के समय भी कांग्रेस की हार के पीछे राहुल की गलत समय पर यात्रा एक बड़ी वजह समझी गई थी, क्योंकि सारे केंद्रीय नेता सड़क पर चलते चलते थक गए। हिमाचल प्रदेश की सत्ता मिलने में राज्य के नेताओं की ज्यादा उम्मीद रही। वैसे भी पहाड़ी प्रदेश 5 साल के बाद सरकार बदलता रहा है। इस बार इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग भी नहीं हो सकी और राहुल गांधी छोड़कर पूर्वोत्तर की सड़कों पर निकल पड़े। पिछले 6-7 महीनों में गठबंधन की गतिविधियों को देखें तो खाना पूर्ति ज्यादा दिखाई देती है। ऐसा लगा जैसे आज की बैठक अगली बैठक की तारीख तय करने के लिए हुई है। बस कमेटी बनी, पावर सेंटर नहीं दिखा, शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया, न अध्यक्ष बना न समन्वयक। राहुल गांधी कहते रहे कि उन्हें किसी पद की इच्छा नहीं, पर पार्टी की मंशा कुछ और ही दिखी। क्या इसी तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस लड़ेगी? वैसे भी राहुल गांधी के साथ जो ग्रैंड ओल्ड खड़े हैं या चल रहे हैं, उनके लिए शायद यह आखिरी लोकसभा चुनाव हो। आगे वे रिटायरमेंट ले ले या फिर खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट और बैठकों तक सीमित कर ले। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ठीक ही कहते हैं कि मई 2024 के लिए अभी से पटकथा तैयार हो रही है, जिसमें क्षेत्रीय दल कांग्रेस को दोषी ठहराएंगे। कांग्रेस के भीतर भी एक तबका राहुल के खिलाफ है। प्रियंका गांधी भी काफी समय से सामने नहीं दिख रही। राहुल गांधी के यात्रा पर फोकस से लगता है जैसे वे 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यात्रा निकालनी भी थी तो उन्हें पहली यात्रा के बाद इतने महीनों तक रुकना नहीं था और चुनावी साल की शुरुआत में ही वे इसे पूरी कर लेते, तब शायद कुछ माहौल भी बन पाता।
आज के हालात ऐसे हैं कि जैसे 100 सीट हासिल करके भी कांग्रेस खुद को अच्छी पोजीशन में मानेगी, वैसे भी उसने आधी सीटों पर कैंडिडेट उतारने का मन बनाया है। अगर ऐसा था तो कांग्रेस को यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत थी कि 25-30 सीटें पाने वाले क्षेत्रीय नेताओं को पीएम पद मिल जाए। कांग्रेस को एनडीए के सामने अपने गठबंधन को सुमो पहलवान की तरह पेश करना था, लेकिन मुख्य विपक्षी दल अपने ही सहयोगियों में सुमो बनने की कोशिश करने लगा। अगर राहुल सोनिया ने गंभीरता से गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की होती तो विपक्ष इस तरह बिखरता नहीं दिखता। वैसे भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस एवरेस्ट छू रहा है। उसे चुनौती देने के लिए आसमान की बुलंदी चाहिए होगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मणिशंकर अय्यर अक्सर अपनी अनर्गल बयानबाजी के कारण जाने जाते रहे हैं। अब उनकी बेटी सुरन्या भी चर्चा में है। असल में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ सुरन्या अय्यर ने उपवास किया था। उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर इस बारे में भी बताया है। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन उनकी मां ने एक चम्मच शहद पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने राम मंदिर निर्माण के विरोध में 3 दिन का व्रत रखा और सनातन धर्म के खिलाफ इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर अपशब्द पोस्ट किया था। इसके चलते जंगपुरा स्थित उनकी सोसाइटी की RWA ने उन्हें और मणिशंकर अय्यर को पत्र लिखा है कि या तो वो सार्वजनिक रूप से अपने बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो सोसाइटी छोड़कर चले जाए। मणिशंकर अय्यर की बेटी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहती है। सुरन्या की मां ने उन्हें शहद पिलाकर व्रत खत्म कराया था। सुरन्या ने इस तरह की बयानबाजी से पूरी सोसाइटी के लोगों में नाराजगी जगा दी और वे इसके लिए उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। अपने पोस्ट में सुरन्या ने लिखा कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अनशन कर रही है। अयोध्या में हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसी के बाद सोसाइटी के निवासियों ने विरोध दर्ज कराया। अब उन पर घर को खाली करके जाना पड़ेगा या फिर नाक रगड़कर माफी मांगना पड़ेगा, यह दबाव है। अनशन शुरू करने से पहले उन्होंने लिखा था कि पहले से ही प्रदूषित दिल्ली की हवा में उग्र हिंदूवाद, दुर्भावना और जोर जबरदस्ती भर गई है और इसमें आध्यात्मिक जहर घुल गया है। उन्होंने लिखा था कि वो ये अनशन भारत के मुस्लिम नागरिकों के लिए कर रही है। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी हो रहा है उसकी वो निंदा करती है। उन्होंने इस दौरान मुगल विरासतों से प्यार की बात करते हुए कहा था कि मुगलिया संरचनाओं के बिना वो दिल्ली की कल्पना भी नहीं कर सकती। फेसबुक पर सुरन्या ने लिखा था, दिल्ली सल्तनत ने भी भारत को बेशकीमती चीजें दी है क्योंकि सूफी और अमीर खुसरो के अब्बा उनके साथ ही आए थे। उत्तर भारत की भाषा और संस्कृति खुसरो की एहसानमंद है। मुगल यहाँ मुस्लिमों को ही हरा कर आए थे। बाबर ने पंजाब में दौलत खान और दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराया। मुगलों ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। मुगलों की नीति मंदिर तोड़ने की नहीं थी, उन्होंने तो मंदिर बनवाए। झूठ, हिंसा, द्वेष और प्रतिशोध पर बने मंदिर पर कोई कैसे खुशी मना सकता है। सुरन्या अय्यर की बहन यामिनी ने भी एक्स पर भारतीय संविधान की प्रति शेयर की। कुछ ऐसा ही अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने भी किया था। सुरन्या खुद को बैरिस्टर बताती है और कहती है कि वो विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे बच्चों को बचाती है, उनके अधिकार के लिए लड़ती है। सुरन्या अय्यर ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से कानून की पढ़ाई की है। वहीं उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से गणित में BA की डिग्री ली थी। सुरन्या ने अब भरोसा जताया है कि एक दिन दयालु सूर्य समान रूप से अपनी चमक बिखेरेगा और यह जगह फिर से हमारी अपनी होगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।